आगरा के एतमादपुर में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सिस्टम सुधार संगठन ने 6 सूत्रीय समस्याएं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों को सिंचाई के लिए नहरों तथा बम्बे में तत्काल प्रभाव से पानी उपलब्ध कराने की बात कही। आवारा पशुओं की समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल प्रभाव से कार्य करने की बात कही। वहीं किसानों को फसल की बुआई के लिए तत्काल प्रभाव से डीएपी और उपलब्ध कराई जाए। वहीं विद्युत विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे विद्युत प्रीपेड मीटरों पर रोक लगाने की बात कही। तहसील एतमादपुर के गांव नवलपुर स्थित रोमसंस कंपनी द्वारा सिंचाई के मुहाने पर दीवार लगाकर अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही। वहीं तहसील स्तर पर एतमादपुर के गांव भवाइन में मंगलपुर जाने वाले रोड के सहारे कूल को तत्काल प्रभाव से बनाने की मांग की। दरअसल भूमि अधिग्रहण 1894 को पुराने कानून के तहत जमीन के लिए जाने वाले अधिग्रहण को प्रभाव से किसानों को 10% और विकसित प्लाट 64% के साथ बढ़ा हुआ मुआवजा किसान परिवार को और एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात मंच से जनता के सामने देखिए, किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सिस्टम सुधार संगठन द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एक राष्ट्रीय पंचायत आयोजित की गई है, जिसमें किसानों की समस्याएं हैं। बम्बा में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को फसल की बुवाई के लिए डीएपी नहीं मिल पा रही है, लगातार किसान आज मजबूर है, यूरिया से खेत बो रहा है। तीसरी समस्या हमारी आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होना चाहिए। चौथा हमारा विद्युत विभाग से संबंधित है कि विद्युत विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर लगाए। प्रीपेड का मतलब होता है पेड करो और बिजली लो। तो पेड का मतलब ये हो गया, जिस पर पैसा होगा वही बिल चलाएगा, वो मतलब बिजली चलाएगा। अब जैसे फोन रिचार्ज होता है, जो रिचार्ज करवा लेता है वह फोन कॉल कर लेता है और 2 दिन बाद इनकमिंग भी बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यदि पैसा से ही बिजली मिलेगी तो सरकार खत्म हो गई, मतलब पैसा होगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया एक तरह से। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पैसा हो गया, पैसा मान लो किसान पर नहीं है। अभी क्या होता है, सादा मीटर लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर यूनिट से 100 बनी या 200 बनी तो हो सकता है इस महीने में नहीं जमा कर पाया, अगले महीने में कर लेंगे, अगले महीने नहीं तो किसान तो फसल की बुवाई पे कर देंगे। जब वो उस पर जब फसल काटी जाती है उस समय कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि प्रीपेड इन्होंने कर दिया सिस्टम, तो हम उसके खिलाफ हैं। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे, लगाए जाएंगे तो उसके खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और एक हमारी और राष्ट्रीय जो समस्या है उनको लेकर, जैसे भूमि अधिग्रहण है, हमारा जो क्षेत्र है 2009 में और 2011 में 2013 में यहाँ रहनकड़ा गढ़ी, रामी चौगान, छलेसा, कुमेरपुर, जगन्नाथ गढ़ी, संपत गढ़ी इत्यादि गाँवों में जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। किसान लगातार मुआवजा भी मिला नहीं, और मुआवजे के साथ साथ कहीं कहीं तो किसी किसान के साथ ऐसा हुआ है कि जबरन खतौनी से नाम काट दिए, मतलब पैसा भी नहीं और खतौनी से भी नहीं, और खेत से नाम काट दिए। तो उसका परिणाम क्या है कि किसान आंदोलन करेगा। आंदोलन करता तो एक किसानों पर 50-50 मुकदमे लिख दिए। तो कुल मिला के है कि इस देश में 2 कानून है अधिग्रहण को लेकर, आपको स्पष्ट बता दूं। एक भूमि अधिग्रहण बिल 1894 जो पुराने कानून है, उसके तहत 1894 से लेकर 2014 तक जो भी जमीनें अधिग्रहण की गई हैं, वो ये कानून कहता है 10% आवासीय विकसित प्लॉट भूमि उपलब्ध कराई जाए किसान को, और 64% साथ बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा इसमें है कि जिस किसान की जमीन गई है उसको एक परिवार को रोजगार। ये पुराना कानून। नया कानून 2013 में आया, जब कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस देश में लागू हो गया। लेकिन लागू होने के बाद, कानून होने के बाद, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। 2014 का कानून, नया कानून क्या कहता है कि जिसकी भी जमीनें अधिग्रहण की गई हैं उससे प्रभावित किसानों को 20% आवासीय भूमि विकसित दी जाएगी। उस पुराने में 10 था, इसमें 20। और इसमें कुटुंब परिवार को नौकरी, उसमें एक परिवार के एक नौकरी थी। इसमें क्या है, अगर किसी किसान के 4 बेटे हैं और 4 में से 2 पढ़े हैं, 2 अनपढ़ हैं, मान लो पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें योग्यता के अनुसार कुटुंब मतलब पूरे परिवार को रोजगार दिया जाएगा, ये व्यवस्था है। और इसमें क्या है कि जो भी जमीनें अधिग्रहण की गई हैं या आगे की जाएगी तो उसमें बाजारी दर, सर्किट रेट के अनुसार नहीं, बाजारी दर के 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ग्रामीण में, और शहरी में 2 गुना। हम ये कहना चाह रहे हैं पत्रकार साहब, मैं आपके माध्यम से और क्षेत्र की जनता को भी बताना चाहते हैं, सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। यमुना विकास प्राधिकरण हमारे एतमादपुर तहसील क्षेत्र के 60 गांवों में नया आगरा बनाना चाह रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया आगरा बनाओ, स्वागत है, लेकिन ये बताओ कि हम पहले गाँव के हैं कि शहर के हैं। अगर आगरा, पहले हमें शहरी घोषित करो, नया आगरा बनना, तो शहरी घोषित करोगे तो हमें 2 गुना मुआवजा मिलेगा, ठीक है।
तो अब ये क्या कर रहा है कि हम पे तो अधिग्रहण करेंगे, जमीनें तो लेंगे गांव के नाम पे और बनाएंगे ये शहर। अब क्या होगा, ये हमारे अब जब अधिग्रहण की कर ली जाएंगी जमीनें तो ग्राम पंचायत खत्म हो जाएगी, ग्राम पंचायत खत्म हो जाएगी, प्रधानी खत्म हो जाएगी, प्रधानी खत्म हो जाएगी, वार्ड खत्म हो जाएंगे, वार्ड खत्म हो जाएंगे, जिला पंचायत सदस्य खत्म हो जाएंगे, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बीटीसी है वो खत्म हो जाएगा, क्षेत्र वो पंचायत सदस्य बनता है वो खत्म हो जाएगा, मतलब जो संवैधानिक व्यवस्था है वो भी खत्म कर दिए। अब यहाँ क्या हॉलीवुड और बॉलीवुड सिटी बनेगी। हम क्या करेंगे, हमारी जमीन चली जाएगी, हमें हम तो आंदोलन पर, हमारे खेत में तो हम पिक्चर शूट होने लगेंगी, पिक्चर बनने लगी, लेकिन हम क्या करेंगे कि पिक्चर हमारे में बन नहीं है, हम आंदोलन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा नहीं, हम गुजरात या नोएडा या मुंबई जाके क्या कर रहे होंगे, कार्टून पैक कर रहे होंगे। खेत में फिल्म सिटी बनी है, हीरो कोई हो है, हीरोइन कोई हो है, डायरेक्टर कोई हो है और कलाकार कोई हो है, हमको है, हम तो कार्टून पैक कर रहे हैं। और कार्टून कहाँ पैक करेंगे, मतलब जमींदार तो मजदूर बन जाएगा, मजदूरी भी पलायन करके मिलेगी। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, हमें पहले ग्रामीण है कि शहरी ये घोषित कर दो, शहरी हो तो 2 गुना। जिससे अब क्या कहो कि शहरी क्यों घोषित करवा रहे, हम इसलिए कि अगर शहरी घोषित हो जाएंगे तो हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जो मूल निवास होता है, इसमें आइडेंटिफाई ग्रामीण में कौन करता है, लेखपाल। और लेखपाल किसके आधार पर करते, कहूँ तो ऐसे कह देते लेखपाल साहब का प्रधान तो लिखवा ला। तो अब जब प्रधान ही नहीं हुए तो लिखवाए क्या लाए। और ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट करने तक शहरी घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि वहां मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, कैसे, उदाहरण के तौर पर अगर भवान में 100 वर्ग गज का प्लॉट है तो वो कितने को, 5 लाख को। और जेई रामबाग पे 100 वर्ग गज को हुई है, रामबाग मतलब शहरी, तो वो कितने का, 50 लाख को हैगा। और 50 लाख के 2 गुने 50 लाख को हैगा। अब 50 लाख को अगर 2 गुने कर दे तो 1 करोड़ हैगा। और ना अगर 5, अगर गांव में, अगर गांव के हिसाब से जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो ये 4 गुना अगर 5 लाख को करोगे तो 20 लाख भाव। तो हम ये कह रहे हैं, अगर हमें शहरी घोषित हो जाओगे तो जिससे हमारी सरकार की योजना है, जन्म प्रमाण पत्र, मूल में इनका भी हमें, अगर लेखपाल खत्म हो, यहाँ का प्रधान खत्म हो जाएगा तो सभासद तो हमें मिल जाएगा, सभासद तो हमें मिल जाएगा। तमाम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर SKM के द्वारा ये राष्ट्रीय पंचायत गांव भवान पर आयोजित की गई है। प्रशासन से भी गुजारिश है कि जो भी जमीन है, चाहे आगरा बनाओ, चाहे नया आगरा बनाओ, चाहे ग्रेटर आगरा बनाओ, चाहे हॉलीवुड बनाओ, चाहे बॉलीवुड फिल्म सिटी बनाओ, लेकिन जो भी जमीन अधिग्रहण की जाएंगी पहले यहाँ पर शहरी घोषित किया जाए। शहरी के बाद यहाँ की जो बाजारी दर बढ़ाई जाए, बाजारी दर के 2 गुना मुआवजा किसानों को मिले और कुटुंब परिवार को नौकरी मिले और 20% विकसित प्लॉट मिले, ये सुनिश्चित कर दिया जाए। उसके बाद ये किसानों से अधिग्रहण किया जाए। और एक कानून इसमें और है भूमि अधिग्रहण में कि 60% से ज्यादा जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकती है। यदि 60% से ज्यादा अधिग्रहण की नहीं जा सकती तो आपने कैसे सोच लिया कि इतने गाँवों में इतनी जमीन हम एक्वायर कर लेंगे। तमाम हमारे आंदोलन चल रहा है, पुराने समय में जो जमीनें डली हुई उनका ही समाधान नहीं हो पाया। तो प्रशासन से यह है कि नए कानून के तहत नए कानून से जो भी प्रभावित किसान है या प्रभावित होंगे उनका लाभ दिया जाए, और पुराने कानून के तहत जो भी जमीनें ली गई हैं या प्रभावित किसान हुए उसका लाभ दिया जाए। क्षेत्र की जो समस्याएं उनका तत्काल प्रभाव से समाधान किया है। ऐसा नहीं होता है तो 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में किसान संयुक्त मोर्चा में 600 से ज्यादा संगठन, पूरे देश का किसान एक राष्ट्रीय पंचायत करने जा रहा है। और राष्ट्रीय पंचायत में समस्त किसान एक निर्णय लेंगे कि हमें लखनऊ घेरेंगे या दिल्ली घेरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।